ओम शांति। गुड इवनिंग सभी। ध्यान मुद्रा लें, हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद कर लें और पूरा फोकस ध्यान। सभी अपने आप को म्यूट पे रखो प्लीज। विजय लक्ष्मी म्यूट करो अपने आप को। आवाज आ रहा है, खट 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 की आवाज आ रही है। सांसों की तरफ पूरा ध्यान टिका हुआ, नासिका के छिद्रों पर। और अब सभी अपनी सांसों को देख रहे हैं। तो वॉचिंग योर ब्रेथ। तीन बार प्रणव प्रणाम ओम करेंगे सभी। ध्यान को अब भ्रिकुटी के मध्य में ले जाएं। स्लो ब्रीद इन। रिलैक्स। यस। सभी धीमे से आंखें खोलें। पंचांग का जो है स्वर विज्ञान के स्वर का मैंने भेजा है आपको कैलेंडर। फरवरी 2025 स्वर कैलेंडर। कल से लेकर सभी इस कैलेंडर को फॉलो करके अपनी नासिका को चेक करो। समझा? अभी क्योंकि धीरे धीरे हम आगे एडवांस में जाते जा रहे हैं, मैं और भी समझो अपडेट अपने आप को कर रहा हूँ। जो स्वर चलना चाहिए उस स्वर में ही आपको उठना है। उसका और एक तरीका बताता हूँ, इजी तरीका। अभी कल जैसा वो कैलेंडर अगर हम देखें तो आपको बताता हूँ। शो यू दैट कैलेंडर फर्स्ट।
ये दिख रहा है कैलेंडर ये आपको? जी कैलेंडर सर। दिख रहा है सभी को? हाँ जी, दिखा जी। सर जी का। ये सभी को है ना, आप अपलोड करना स्वर्ग कैलेंडर फरवरी 2025। राइट। यस। तिथियां जो है ना वो जो वो तिथि चलती है 19 घंटे से 26 घंटे तक चलती है। राइट। अभी जैसे आज तारीख 18, 18 तारीख में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो क्या लिखा है? ईड़ा। दिखा सभी को? आय लिखा है, आय। आए हाँ। मतलब आपको ईड़ा को, ईड़ा से ही आपको उठना है। समझ में आया? ईड़ा से ही आपको उठना है। अब कल है 19 तारीख, तो सूर्य शुरू हो रहा है क्योंकि ये कृष्ण पक्ष है ना। तो कृष्ण पक्ष में सूर्य का पहला पहला दिन हुआ कल। 3 दिन सूर्य के होंगे। तो कल जो आप उठोगे तो कौन सी नाड़ी से उठोगे कल? पिंगला पीड़ा। नाड़ी से। राइट। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। क्यों? अभी सबसे पहले पहले जैसे कल नींद खुलेगी, राइट, कोई देर नहीं। सूर्य भाई म्यूट करो अपने आप को। बात करना है तो म्यूट करो प्लीज। डोंट टॉक लाइक दिस। तो जैसे ही सुबह को नींद खुली, जब हम जो दिन जो स्वर का है, चंद्र का है, सूर्य का है, अगर हम उठने के साथ ही अपने आप को सिंक्राइज करते हैं उस एनर्जी से जिसको, जो पूरे पृथ्वी को गवर्न कर रही है। पृथ्वी पर क्या है? 70% पानी है। बॉडी में भी 70% पानी है। राइट। तो अगर आपने, अगर समझो कल जैसे कल जैसे सूर्य का दिन है, तो सूर्य नोस्ट्रिल को अगर आप एक्टिवेट करके उठोगे ना, तो आप जो इसके सामंजस्य में आ जाओगे। किसके? ब्रह्मांड के। तो समझो आपकी कल नींद खुली। मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। जैसे ही नींद खुली आप चेक करो आपको कौन सा नासिका चल रहा है। अभी कल तिथि के हिसाब से कैलेंडर आप सभी डाउनलोड करो। रात को ही देख के सोना कि कौन सा कल तिथि है, कौन सा स्वर चलना चाहिए। पहले अगले 3 दिन सब सूर्य से हमको स्टार्ट करना है डे को। अगर हमने, कल सूर्य का दिन है लेकिन हमने चंद्रमा से अपने दिन की शुरुआत की है, तो सारी गड़बड़ी हो जाएगी। हम अगर गलत अपने पैर को जमीन पर रखते हैं तो क्या होता है? यूनिवर्स की एनर्जी और आपकी एनर्जी दोनों ही मिसमैच हो जाने लगती है। फिर हमारी तकलीफें बढ़ने लगती हैं। मैच करना है। क्योंकि मैं अभी और भी रीजन आपको बहुत ही परफेक्ट बताते चला जाऊंगा क्यों ऐसा करना है। वी टू मैच आवर एनर्जी विद द एनर्जी इन द यूनिवर्स। तो जैसे ही जो तिथि के हिसाब से जो दिन आता है, कैलेंडर मैंने आपको शेयर किया है और उसमें सब लिखा है। राइट। 12 तारीख से चली है ये, 13, 14, 15, 16, 17, 18। राइट। तो 12 तारीख को ये शुक्ल पक्ष खत्म हुआ इस महीने में। 12 तारीख को कृष्ण पक्ष चालू हो गया। कृष्ण पक्ष कहाँ से स्टार्ट होता है? सन से। मालूम है ना आपको? कृष्ण पक्ष में पहले 3 तिथियां सन की होती हैं, फिर चंद्रमा, फिर सन, फिर चंद्रमा, फिर सन। तो 9 सूर्य होते हैं और 6 चंद्रमा होते हैं। तो 12 तारीख को आप कैलेंडर ध्यान से देखना। 12 तारीख को जो है ना खत्म हुआ है कृष्ण पक्ष, ओ सॉरी, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के पहले 3 दिन 12 तारीख खत्म हो, 13, 14, 15, 13, 14, 15 कौन सा चला? सूर्य। राइट। 13, 14, 15, फिर 16, 17, 18, 18 आज है। कौन सा चला अभी? चंद्र। आज भी चंद्र चला है। मैं सुबह को भी चंद्र चला के ही उठा हूं आज भी। राइट। अब कल है 19 तारीख। सूर्य चलना चाहिए आपका। अगर सूर्य नहीं चलता है तो क्या करेगा बताओ?
क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को ब्रह्मांड की एनर्जी से मैच करोगे तो जिंदगी में आने वाली तकलीफें बहुत कम होगी, बहुत कम हो जाएगी तकलीफें आपकी। राइट? क्या करोगे? समझो सूर्य नहीं चल रहा, आपने उठे, आपने चेक किया लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है, सूर्य का दिन है कल। अभी हम क्या, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा परफेक्शन की तरफ मैं आपको ले जाऊंगा, और ऐसे ऐसे चमत्कारिक मैं आपको दिखाऊंगा ना कि आप अपने पोते पोतियों की, नाते नातियों की जिंदगी गुले गुलजार कर सकते हैं। रियली स्पीकिंग, दे कैन बी द मोस्ट जीनियस पर्सन ऑन दिस अर्थ। वो सब मैं आपको बता दूंगा आगे। ये अगर समझो कल हमारी बाई नासिका चल रही है, चंद्र से आप उठे हैं, और दिन दिन है कल सूर्य का, मिसमैच हो जाएगा अगर आपने चंद्र के साथ जमीन पर पांव रखा। और एक तरीका बताता हूँ, पहले मैं डिसाइड कर लेते हैं कि अगर कल के दिन हमारी चंद्र चल रही है तो क्या करना पड़ेगा पहले। सर लेफ्ट बोलो। तरफ सो जाएंगे तो सूर्य चल जाएगा। लेफ्ट साइड थोड़ा लेट जाओ 3 मिनट तक, चेक करो राइट नॉस्ट्रिल अगर चल रही है तो उठकर बैठने का। उसमें आपको और एक तरीका बताता हूँ कैसे अपनी विश को ब्रह्मांड में छोड़ना है। राइट? देखो, आप समझो राइट से उठे हैं, अगर राइट नहीं चल रही है, लेफ्ट चल रही है, तो आपने नॉस्ट्रिल को चेंज किया उठने के पहले, नॉस्ट्रिल चेंज हो गई, आपने दाहिने करवट से आप उठे, और फिर दाहिने हाथ को है ना क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करते हुए सांस को खींचना है ऊपर। ये देखिए इस तरह। अगर आप करोगे ऐसे 3 बार ना तो चमत्कारिक ढंग देखोगे आप, लाइफ में चेंज होगा। जो भी आपका इंटेंशन है, हम सांस को भरते हुए आपको डिजायर को लेना है, আমার मुट्ठी को बंद ক্লাস करना है। আজকে ক্লাস শেষ। 7:30 सुरजीत, থেকে 8:30 একটা ক্লাস আছে অনলাইনে, सुरजीत भाई পেড क्या है ক্লাস ये হবে। सब, क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है ये? आप समझदार आदमी होकर भी बार बार बात करते हैं वहां पर। मैं नहीं कर रहा हूँ सर। कौन बात कर रहा है यहाँ पे? किसका आई दूसरा डोंट, वीडियो खुला मैं आशीष ही है? नहीं भाई कर रहा। जी। हाँ? अरे तुम लोग ये इतनी काम की चीजें, मैं घंटों पढ़ाई करके आता हूँ तुम्हारे सामने सब बेस्ट चीज लेके, तो भी तुम्हारा क्या होता है पता नहीं चलता है किसको भी। सब मेरा लिंक टूट जाता है इसमें, कंसंट्रेशन चला जाता है। आपको सही समझाना मेरा परम कर्तव्य, मेरा फर्ज है वो। गलत करोगे तो फायदा 0 मिलेगा, सही करोगे फायदा 100% मिलेगा। सुजीत भाई आप बंद करो अपने को, सब म्यूट रखो, मैं बोलूंगा जब को कुछ पूछना है हाथ ऊपर उठाओगे, जिससे मैं पूछूंगा वही माइक को अनम्यूट करेगा और फिर बात करेगा। सब अपने आप को म्यूट करके रखो। किसको कुछ पूछना है तो हाथ ऊपर उठाओ, मैं बोलूंगा बोलो सुरजीत भाई, बोले विजय लक्ष्मी, तो आप अनम्यूट करोगे फिर बोलोगे। तो मैं क्या बता रहा था कि अगर कल जैसे सूर्य का दिन है, हमारी चंद्र चल रही है, आप अगर सूर्य से अपने दिन की शुरुआत नहीं करोगे, ग्राउंड पे जैसे आप पैर को ले आते हैं, या फिर मैंने दूसरा तरीका क्या बताया कि आप है ना क्या करोगे, ऐसे जो भी सूर्य चल रहा है या आपने चलाया है उस तरफ का हाथ लेकर उठोगे, ऊपर बैठोगे, और यहाँ से गाल से लेकर ऊपर तक ले जाओगे, मुट्ठी को बंद करोगे, विश को ब्रीद इन करते हुए विश को ले लो और ब्रह्मांड में विश को छोड़ दो। फिर आपने ब्रीद इन किया, विश को लिया, उसी विश को, एक विश लेना ज्यादा अच्छा है, मुट्ठी को बंद किया और ब्रीद आउट करते हुए विश को यूनिवर्स में छोड़ दिया। से 3 बार करना है। क्या करना है अभी मैं पूछूंगा, जिससे पूछता हूँ वही जवाब देगा मुझे। यस, विद्या आपने समझा क्या करना है बताइए मुझे। और एक टेक्निक मैंने आज शेयर किया है, बताइए मुझे। यस प्लीज यस सर। बोलो। हमें अपनी विश लेनी है, जो नासिका हमारी चल रही है देखो सूर्य एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ढंग से बोलो, टेक्निक से बोलो, कुछ भी बोलोगे तो नहीं चलेगा। जैसे कल सूर्य का दिन है, हाँ, तो हमें राइट साइड से राइट नोस्ट्रिल से लेनी है, सांस भरनी है, और राइट हैंड से ही हमें पूरा हैंड को पूरा ऐसे मैंने कवर कर। मैं, मैंने बोला राइट से सांस भरनी है। सूरज भाई बोला मैंने। सब अपने मन का करते हैं। सुनो जरा ध्यान से, लिखो नहीं तो नहीं समझ, अभी के अभी तुम लोग भूल जाते हो, 1 मिनट के अंदर भूल जाते हो, आगे क्या याद रखोगे, क्या प्रैक्टिकल करोगे तुम लोग? कुछ सुनते नहीं, समझते नहीं। अभी जब आप बोल नहीं पा रहे हो तो कर क्या पाओगे आप सही? यू कैनॉट डू करेक्टली, यू कांट इवन से।
यू कांट इवन एक्सप्लेन। कौन पूरी तरह समझाएगा? प्लीज हाथ ऊपर उठाओ। अब बंद करो विद्या। कौन पूरी तरह समझाएगा जो मैंने टेक्निक? तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ मैं, नहीं तो बताओ कोई भी। यस प्लीज, एनीबडी। बोलो सुरजीत भाई। सपोज आप उठे और चेक किया कि लेफ्ट नोस्ट्रल चल रही है, तो उस वक्त हमको सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करने 2-3 मिनट के लिए करवट पे सो जाना है, फिर उठ के बैठेंगे, राइट हैंड को गाल पे रख के रगड़ते हुए श्वास के साथ में विष भरेंगे, मुट्ठी बांधेंगे और ब्रह्मांड के अंदर ऊपर छोड़ देंगे 3 टाइम्स। वे टू डू इट दिस वे। अभी आपने सब सही बताया, लेकिन इसको कैसे बताना चाहिए? जो नॉस्ट्रिल से हम उठ रहे हैं या उठे हैं, उस तरफ के हाथ से उठकर बैठो। उस तरफ के हाथ को सांस को भरकर, जो आपने नहीं बोला, सांस को भरकर विष को भरो, ऊपर तक ले जाओ, मुट्ठी को बंद करो, विष को, सांस को छोड़ते हुए विष को ब्रह्मांड में छोड़ दो। अब यहाँ मुझे बताइए कि सांस को क्यों भरकर, क्या बिना सांस भरे विष को नहीं ले सकते क्या? बताइए मुझे, टेल मी व्हाई इट इज नेसेसरी टू ब्रीथ इन एंड टेक द विश। अगर सांस को नहीं भरा और विष को लिया, सही हो गया क्या ये? यस। नो सर। नहीं जी, नहीं सर जी, क्यों नहीं? क्योंकि जिसको पूछ रहा हूँ वही बोलना। कोई भी अनम्यूट मत करो, मैं बोलूंगा तो ही अनम्यूट करना, क्योंकि आपको मैं ना बात सही ढंग से समझाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट मेक यू टू रिसीव द थिंग्स प्रॉपरली टू यू। बोलो विजय लक्ष्मी, आपने कुछ बोला था। हाँ जी सर जी, सांस भरते हुए विष को लेना है और ये ऊपर की ओर टेक्निक जाके ये ब्रह्मांड टेक्निक में ये छोड़ देना टेक्निक है। ये टेक्निक मैंने नहीं पूछा है अभी। मेरा सवाल क्या है कि विष को भरने के समय ब्रीथ इन क्यों करना है? दैट इज माय क्वेश्चन। टेक्निक तो बता दिया ना सुजीत भाई ने, अप्रूव भी हो गया वो। बताइए, कोई बता सकता है? क्योंकि ये बहुत ही ध्यान से समझना। एक्चुअली आज तो मैं बहुत टायरिंग, 4 दिन से काफी वहां पे मशक्कत हुई है। फिर भी मैंने क्लास इसलिए लिया है कि कुछ ना कुछ आपको मैं दे पाऊँ। राइट। तो कभी भी जब हम एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जाते हैं, तो हमको वो पाँव जमीन पर रखना है जो एनर्जी चल रही है। अभी समझो मैं घर के अंदर हूँ और मैं घर के बाहर जा रहा हूँ। मेरी एनर्जी, घर के बाहर एनर्जी अलग है, घर के अंदर एनर्जी अलग है। तो जब उस एनर्जी को मैं अपने आप से सिंक्रोनाइज करूंगा ना, तो जिस एनर्जी में एंटर कर रहा हूँ, वो एनर्जी मेरे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिवली काम करेगी, क्योंकि मैं उस एनर्जी से सिंक्रोनाइज हूँ। तो जहां भी बाहर जा रहे हैं तो वो कदम पहले बाहर रखो, ब्रीद इन करते हुए। ब्रीद इन क्यों करते हैं? ब्रीद इन करते हुए इच्छा को क्यों लेते हैं? जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारे मन में कोई भी विचार दूसरा नहीं चलता है। नहीं तो मन में बहुत सारे विचार, असंख्य विचार चलते रहते हैं मन में। माइंड इज नेवर स्टेबल। इसलिए हम जब इच्छा को भरते हैं ना, तो सांस को लिया, डिजायर को बोला, और फिर पैर को जमीन पे रखा, दूसरे पैर से साथ में रखा, और फिर आपको फिर क्या करना है? सांस को बाहर छोड़ना है। तो समझ में आया सभी को? सांस को भरते हुए इंटेंशन को लेना है, डिजायर को लेना है। क्यों लेना है कृतिका, आप बताओ। सर क्योंकि उस वक्त मन में विचार नहीं चल रहे होंगे। ब्रीद इन करते हुए अगर हम कोई भी थॉट लेंगे, नो अदर थॉट कैन एंटर अवर इन अवर माइंड एट दैट टाइम। मन इतना 40 से 50 हजार विचार चलते हैं ना। मैं आपको बहुत बढ़िया टेक्निक आज बताऊंगा जाने के पहले, बहुत ही बढ़िया। आप अपने बच्चों की जिंदगी गुले गुलजार कर सकते हैं सो मिरेकुलसली। घर में कैसे स्वर्ग बनाना, सब सारी टेक्निक में बताऊंगा। पहले बेसिक हम फंडामेंटल समझ लें कि हम सगुण में इच्छा क्यों लेते हैं। सगुण मतलब क्या होता है बताइए? सगुण मतलब, वो भी याद नहीं है। बोलो कृतिका।
सर जिसमें सांस इनहेल की जा रही है वो सगुण कहलाता है। करेक्ट। और इसका विपरीत, उसका उल्टा? सर जिसमें सांस छोड़ रहे हैं वो हाँ। निर्गुण। अभी समझो कुछ भी छोड़ना है ना, क्रोध को छोड़ना है। मैंने क्या बताया, पेपर लो, उसको जो भी आपकी वीकनेसेस लिखो। रात को सोने के पहले सांस को क्या करना है, जैसे क्रोध है, राइट, मैं शांत रहना चाहता हूँ। सांस लिया, सांस लिया, और संकल्प किया कि मैं इस अपनी आदत से अपने आप को छुड़ाना चाहता हूँ। जैसे चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, और फिर सांस को छोड़ दिया, राइट। तो कोई भी संकल्प, डिजायर, इच्छा, गोल अगर आप लेना चाहते हैं तो सगुण में ही लेना चाहिए। लिखो इस बात को प्लीज, एवरीबॉडी राइट डाउन। हर इच्छा को सगुण, ब्रैकेट में लिखो, ब्रीद इन के साथ कहना है। हर इच्छा को सगुण में ही लेना है, समझा? पर जैसे अब दिया कर रहे हैं, वो भी हम सगुण में करते हैं ना। क्यों करते हैं सगुण में? ताकि कोई थॉट नहीं चले, इसीलिए, राइट। दूसरी बात, आज मैंने क्या क्लियर किया कि आपको मैंने क्या बताया था कि जो स्वर चल रहा हो उसी को पहले जमीन पर ले आओ। आज मैंने क्या आपको बताया कि अपने आप को उस दिन जो स्वर यूनिवर्स का है, जो दिन ब्रह्मांड का है, यथे ब्रह्मांडे तथे पिंडे, यथे पिंडे तथे ब्रह्मांडे, मतलब जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है। जो हमारे अंदर है पांच तत्व, वही ब्रह्मांड में है। अगर हम दोनों को मैचिंग करके रखेंगे ना, तो वी कैन रियली क्रिएट द मिरेकल्स इन आवर लाइफ। और मैं आपको बताऊंगा कि आप सही ढंग से सीखोगे, करोगे ना, आपके चमत्कार हम इसी प्लेटफॉर्म पर सुनेंगे, यहाँ पर ही सुनेंगे कि चमत्कार। राइट, क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो एक और टेक्निक मैंने आपको बताई है कि आप जो भी स्वर जो भी स्वर का दिन है, रात को ही सोने के पहले देख के रखो कि कल कौन सी अ, तिथि है। जैसे 12 को खत्म हुआ है शुक्ल पक्ष, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब कल सप्तमी है, कल सप्तमी है कृष्ण पक्ष की, सूर्य का दिन है। पहले सूर्य से स्टार्ट होता है 3 दिन, फिर चंद्र। इसीलिए कैलेंडर मैंने आपको दे दिया है, डाउनलोड करो। और रात को सोने के पहले है ना, वो लिख के रखो कल कौन सी तिथि है, कौन सा स्वर मुझे चलाना है। क्लियर हुआ यहाँ तक, अभी तक का? यस विद्या, आपको क्लियर हुआ? आप बेटा अपने बेटे की जिंदगी है ना ऐसी बना पाओगे ना, देखना, आप याद करोगे मेरे को। मैं वो वहां तक पहुंचाना चाहता हूँ आपको। अभी आप बताओ प्लीज, क्या क्या बताया मैंने आज, और सभी ध्यान से सुनना। बोलो। पहले चेक करना है कि आज कौन सा दिन है, कौन सा स्वर का दिन है। फिर वही हमें उसी नासिका से हमें सांस भरनी है, अपना डिजायर लेके। एंड राइट साइड से जोर से मुट्ठी से अपने गाल को दबाते हुए विश लेना है। राइट फिर साइड से? राइट साइड हाँ, से बोला मैंने, बोला नहीं मैंने राइट राइट साइड, साइड। नहीं नहीं राइट साइड से नहीं, जो दिन है, जो राइट है तो राइट, लेफ्ट साइड तो लेफ्ट। देन ब्रह्मांड में छोड़ना। फिर गलत हो गया ना ये, फिर गलत हो गया। आपने अच्छे से सुना नहीं था। आगे बोलो, आगे बोलो, चलो आगे बोलो। फिर ब्रह्मांड में अपना विश छोड़ना है। करके दिखाओ। अ, जैसे क्यों बता लेफ्ट रहा हूँ साइड। विद्या, विद्या क्यों बता रहा हूँ, यू आर अंडरगोइंग ए लॉट ऑफ स्ट्रेसेस, चैलेंजेस इन लाइफ। अगर आपको यहाँ भगवान ने लाके रखा है तो भगवान आपको भला करना चाहता है, इसलिए आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आई हैं। यू कैन ओवरकम ऑल योर लाइफ प्रॉब्लम्स। सिर्फ अपने आप को, स्वर को, शंकर भगवान क्या कहते हैं, महादेव, कि मैं सिर्फ लोगों के स्वरों को चेंज करता हूँ। और स्वर अगर हमारे यूनिवर्स के साथ मैच खा गए ना, तो हर चीज आपके लिए शुभ होगी। आज हमारे साथ हाँ शुभ जी। क्यों हो रहा है पता नहीं, कौन सा पाँव आगे रख रहे हैं, कौन सी नासिका चल रही है, क्या चल रही है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो क्लियर हुआ ना अभी आपको? हाँ जी, राइट। कितने बार करना है ऐसा? 3 बार कर सकते हैं, 3 बार एक बार भी करना कर, है। हाँ जी। 3 बार भी कर सकते हैं। फिर से हाँ बताओ जी। क्या करते हैं। जैसे नींद खुली, हाँ। चंद्र का दिन है,
चंद्र आपकी चल रही है, चंद्र नहीं चल रही है तो आपने चंद्र को एक्टिवेट किया, 3 मिनट अपोजिट साइड रेट के, आप हाँ उठे, जी। आगे बोलो। समझो आपकी चंद्र चल रही है और चंद्र का दिन है आज। हाँ जी। अगर चंद्र का दिन है, चंद्र चल रही हैं, चंद्र को चलाना है पहले, फिर हमें लेफ्ट साइड से हमें साँस भरनी है गाल से दबाते हुए, विस अपनी फिर लेते हुए, मैंने देन नहीं बोला है, मैंने बोला लेफ्ट साइड से सांस भरनी है, मैंने बोला ऐसा? विजयलक्ष्मी कॉमन बोला सेंस। मैंने? सर मैंने जी, बोला ऐसा? नहीं नहीं, पर उन्होंने कहा सुरजीत भाई, चंद्र मिला सुरजीत के। भाई बोला है मैंने लेफ्ट साइड से सांस लेनी चाहिए? लेफ्ट साइड सांस नहीं। लोगे तो आपको नासिका बंद करनी पड़ेगी, मैंने बोला ही नहीं है। हुँ, क्यों नहीं समझते हो बात को तुम लोग? पहली क्लास के दो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? हुँ, हुँ, हुँ। क्यों 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 कुछ ना कुछ तो कुछ कुछ फिर मिस्टेक करते हो? सर बोलो जी, आगे, बोलो विद्या, बोलो आगे। हाँ जी, दोनों नासिका से साँस लेनी है, जो दिन है, चंद्र का दिन है, तो राइट लेफ्ट साइड से हमें लेके, अपना विश लेके फिर ब्रह्मांड को दोनों छोड़ना है। नासिका से सांस लेते ही हैं हम। आपको क्या बोलना हाँ, चाहिए कि संकल्प लेकर हाँ जी। सगुन में, तो सांस को खींचते हुए इच्छा को लो, मुट्ठी को बंद करो, ओ सॉरी, अपने हाथ को है ना, जो राइट साइड चल रही तो राइट को यहाँ से यहाँ तक ऊपर मुट्ठी को बंद करते हैं और विश को यूनिवर्स में छोड़ देते हैं। फिर से बता रहा हूँ, जो भी नासिका चल रही है या आपने हुँ, चलाया है दिन को देखकर एक्टिवेट किया उस नॉस्ट्रिल को, उस हाँ तरफ के जी। हाथ को लेकर सपोर्ट देकर उठकर बैठो और अपने समझो लेफ्ट चल रही तो लेफ्ट के हथेली को गाल पे रखो और विश को अंदर डालो, ब्रीद इन करते हुए मुट्ठी को बंद करो और फिर ब्रीद आउट करते हुए यूनिवर्स में विश को छोड़ दो। हाँ ऐसा जी, कितने बार करना है आपको? 3 बार। विश अगर एक एक ही बार। हो तो ज्यादा अच्छा है। बोलो सुरजीत भाई। ओके, क्लियर हुआ अभी विद्या? क्लियर हुआ ना अभी आपको? यस। सरिता कहाँ चली जा रही है बार बार? सरिता किधर है? आशीष भी कैमरा बंद कर, नहीं सीखने का इंटरेस्ट है तो मैं क्या कर सकता, आई कांट हेल्प देम। सुरजीत भाई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या कर सकते हैं हम लोग? भाई जी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ भाई जी, ट्रेन में वीडियो हूँ बंद कर। भाई, सरिता बार इसलिए बार आपका वीडियो क्यों बंद हो रहा है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे पर मैंने तो शोर बंद नहीं किया मतलब भाई। शोर वहां पर हो रहा है पहला सवाल आपसे बाहर। पूछ रहा हूँ मैं, हाँ हाँ सर बोलिए। सगुण मतलब क्या होता है? सगुण मतलब ब्रीद इन करते हुए हम जो भी करेंगे उसको सगुण बोलते हैं। सांस को भरते हुए जो भी काम जो भी करेंगे करेंगे उसको सगुण। नहीं, जो भी करेंगे नहीं, ब्रीद इन को स्वर विज्ञान में सगुण कहा जाता है, ब्रीद आउट को स्वर विज्ञान में क्या कहा जाता है बोलो? दुर्गुण, निगुण। दुर्गुण। अरे बाप रे, हाँ, सब बोलेंगे कौन सिखाया आपको ये? निगुण निगुण। निर्गुण। दुर्गुण मत लिखना प्लीज, लिखो उसको। राइट। अभी बताओ आप, कल मैंने बताया कि कल जो है सप्तमी है, सूर्य का दिन है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। राइट। सूर्य का दिन है कल, अब चेक कर लेना कैलेंडर में। सुबह जैसे ही नींद खुली तो जो नई टेक्निक मैंने बताई है, पाँव जमीन पर रखने का भी बताओ, नई टेक्निक का भी बताओ, दोनों साथ में बताओ। यस प्लीज गो अहेड। हाँ सर पहले कल सूर्य का दिन है ना, तो हम राइट साइड को एक्टिवेट करेंगे, राइट साइड नोस्ट्रिल को। अगर पहले से ही एक्टिवेटेड है तो? तो फिर चलेगा, तो फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ राइट साइड आप पे ये ही बोलो करना पड़ेगा। कि कल सूर्य का दिन है, सूर्य अगर मेरी चल रही है तो, फिर आप आगे बोलो। अगर लेफ्ट चल रही है, सूर्य का दिन है, तो आप सिंक्रोनाइज यूनिवर्स की एनर्जी से अपनी एनर्जी को नहीं कर रहे हो, तो आपके ऊपर जो आने वाली जो बाधाएं हैं ना, जो कष्ट हैं, उसको आप, क्योंकि क्या होता है, अब ध्यान से सुना मेरी बात, जो नासिका चल रही है और स्वर तिथि के हिसाब से चल रही है, आपके साथ पूरे दिन में कभी अपशगुन हो नहीं सकता है। सारी आपकी प्रॉब्लम टल जाएगी, आप उससे उसमें नहीं आ पाओगे, उस ग्रिप में। राइट। क्योंकि हम अपनी एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ मैच कर रहे हैं,
अब दूसरी बात बता रहा हूँ, मैं समझ गया आशीष भाई, ठीक है, इट्स फाइन। ओके, देखो, सारी जो हमारा जो पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग है ना, प्रकृति पे हाथ रखो सभी, प्रकृति पे हाथ रखो सभी। ये शिव का स्थान है, शक्ति पीछे होती है, पार्वती, राइट? शिव और एक शक्ति है, राइट? हम क्या करते हैं, दिन भर शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, शक्ति के पीछे पड़े रहते हैं। शक्ति तो आनी है, अब शिव को ले आओ। शिव का स्थान कौन सा है? त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना सरस्वती, जहां पर हम अभी होकर आए हैं, आज ही मैं आया हूं वहां से। त्रिवेणी संगम है ना? तो शिव यहाँ है, और हम अगर कंप्लेन कर रहे हैं, परेशान हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, भयभीत हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, मूड ऑफ है, आई मीन टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबिया, पैनिक अटैक्स, मतलब कहाँ चल रहे हैं? कहाँ चल रहे हैं हम लोग? कहाँ चल रहे हैं? कहाँ है हम लोग? कौन से चक्रा में हैं हम लोग? यस प्लीज, बताओ कोई भी। रूट चक्र ही बिगड़ा हुआ है, रूट ही बिगड़ा हुआ है। 72,000 नाड़ियों का उद्गम स्थान मणिपुर में है, लेकिन हमारा रूट ही बिगड़ा हुआ है। तो अभी आज तो इतना टाइम नहीं है, मैं आपको कल बताऊंगा कि कैसे एक चक्र का कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। हमारा सारा पर्पस क्या है कि हम यहाँ पर बैठे हुए, शिव मतलब एनर्जी है वो, राइट? अपनी एनर्जी को जैसे हमने यहाँ एक्टिवेट किया ना, तो जो हमको जिंदगी में चाहिए ना, वो ऑटोमेटिक हमको मिलेगा। जैसे हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं, अगर हम डिप्रेस्ड हैं, लॉस्ट हैं, एग्जॉस्टेड हैं, बहुत ज्यादा तंग रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो फिर आपकी ऊर्जा अधोगमन, नीचे की तरफ जाती है, और जिंदगी में वो कुछ नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। समझ आया यहाँ तक का? वी हैव टू सिंक्रोनाइज अवर सेल्फ टू द यूनिवर्सल एनर्जी, और वो है आज्ञा चक्र। त्रिवेणी संगम है ये, गंगा जमुना सरस्वती का। और अगर हम कहीं ना कहीं, मैं सारे चक्रास का प्राणायाम, एक एक प्राणायाम आपको बताऊंगा मैं, राइट? तो फिर चक्र धीरे धीरे करके आपको उस ऊर्जा को ऊपर ले आना है। ऊर्जा जैसे ही नीचे गई तो आपका अनिष्ट होगा। ऊर्जा की दिशा अगर आपके ऊपर है, ऊपर आप आ रहे हैं पूरे दिन ऊर्जा में ना, तो आपको क्या होगा, मैं आपको कल सारा कराऊंगा। मूलाधार में कैसे क्या करना है, स्वादिष्ठान में क्या करना है, मणिपुर में क्या करना है, अनहद में क्या करना है, विशुद्धि में क्या करना है, और फिर तीनों नाड़ियां कहाँ मिलती हैं, यहाँ पर। और सहस्रार चक्र को कोई चक्र मानते ही नहीं है, और ये आज्ञा चक्र मतलब जहां पर सारी एनर्जी हमारी एक्युमुलेट होती है बाय डूइंग ऑल दीज, जो हम अपनी ऊर्जा को ऊर्जा को मतलब ऊपर की तरफ लाना चाहते हैं। दैट्स द मेन पर्पस। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सरिता, अभी आप बताओ। Yes, अभी आप बताओ। वो यस सर। पैर का भी बताना, कौन सा पैर आगे लाना है, और जो दूसरी टेक्निक मैंने बताई वो भी बताओ। ध्यान से सुनो सभी, ध्यान से सुनो। यस। हाँ, कल सूर्य का दिन है तो फिर राइट साइड को हम एक्टिवेट करेंगे। राइट अरे बाप रे, करवट फिर लेग गलत बोल पे। दिया। अच्छा, कल के हिसाब से बोल रही हैं क्या? मैं हाँ, टेक्निक कल के पूछ रहा हिसाब। हूँ, मैं कल का नहीं पूछ रहा हूँ, टेक्निक पूछ रहा हूँ मैं। पहले कैलेंडर देखेंगे, कैलेंडर देखकर चेक करेंगे और किसका दिन है, सूर्य का या चंद्र का। जिसका दिन है उसी हिसाब से हम हमारे नोस्ट्रिल को चेक करेंगे। अगर लेफ्ट एक्टिव है, अ, अगर लेफ्ट का दिन है तो फिर लेफ्ट को एक्टिव करेंगे, अगर राइट का दिन है तो फिर राइट को एक्टिव करेंगे। ओके, परफेक्टली ऑल राइट, आगे। फॉर एग्जाम्पल कल फॉर एग्जाम्पल राइट एक्टिव है तो फिर राइट हाथ से, राइट करवट से, राइट हाथ से धीरे से उठेंगे। दिखाओ दिखाओ, करके दिखाओ। मैं कैसे करके दिखाया है? करके दिखाओ आप। राइट हैंड से ऊपर उठोगे, करके दिखाओ।
चेहरा चेहरा सामने रखो, क्या किया आपने बताओ मेरे को। इससे धीरे से राइट साइड को ले, राइट साइड से धीरे से हम उठेंगे। करो, आपका चेहरा कैमरे कैमरे में रखो, हम कैसे देख पाएंगे। पता क्लियर नहीं आ रहा है। बोलो। देखो फिर से बताता हूँ मैं, और कौन बताएगा, किसको याद हो गया ये कौन बताएगा सारा। नहीं तो फिर मैं रिपीट करता हूँ। रेडी। देखो, जैसे ही नींद खुली, अगर हम उस दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, जहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जी और हमारी एनर्जी एक ही लय में चल रही है, तो हमारे साथ बुरा होने वाला भी कभी बुरा नहीं होगा। वी हैव टू मैच अवर फ्रिक्वेंसी, या जो हमारी एनर्जी है वो यूनिवर्स की एनर्जी से मैच करना है। राइट। तो तिथि का कैलेंडर मैंने बताया आपको, पहले ही दिन रात को तिथि चेक करके सो के कल कौन सा दिन है और कौन सी नासिका चलनी चाहिए। अगर आपकी वही नासिका चल रही जो चाहिए तो इट्स एकदम सही है। नहीं है तो नासिका को चेंज करो, 3 मिनट अपोजिट लेट जाओ, चेंज द नासिका। फिर जो नासिका, समझो लेफ्ट का कल दिन है, लेफ्ट नासिका चल रही है, तो लेफ्ट से ही हाथ ऊपर अपने उठ कर बैठे आप। और फिर आपको क्या करना है, देखो अब जो हथेली है ना, गाल से लेके आपको ब्रीद इन करना है, और ब्रीद इन करते हुए विश को भरना है, मुट्ठी को बंद करना है, और सांस को छोड़ते हुए विश को यूनिवर्स में भेज देना है। फिर से बता रहा हूँ, जो दिन है, जो तिथि है, जो स्वर चलना चाहिए उठने के साथ, उसके साथ उठो, उसी तरफ के हाथ देकर उठो। अगर राइट चल रहा है तो राइट हथेली से आप क्या करोगे, गाल से लेके इंटेंशन भरो कि मैं आज के दिन अपनी इस समस्या का समाधान चाहती हूँ। राइट। जो आपको बहुत अर्जेंट चाहिए, हमारे फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, लड़का भी नहीं है, आउट ऑफ इंडिया है, मैं भी बाहर था, तो कल वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो मैं इसी विश को डालूंगा कि ये जब मैं उठा ना, कल तो हमारी राइट चलनी चाहिए, राइट को उठा राइट साइड से, यहाँ से हथेली को गाल पर रखा, ब्रीद इन करते हुए मैं क्या कहूँगा, ब्रीद इन करते हुए मुझे मेरी फैक्ट्री में इस समस्या का समाधान चाहिए। राइट। कोई मटेरियल कहीं स्टकअप हो गया है, काम नहीं हो पा रहा है, ऑर्डर कैंसिल होने कगार पर आ चुका है, हो ही चुका है ऑलमोस्ट, आई वॉन्ट टू रीएक्टिवेट दैट। मैं क्या कहूँगा, राइट साइड उठ के, यूनिवर्स, मेरे भगवान मुझे गाइड करें, मैं कैसे इस ऑर्डर को पक्का करूं। विश लिया आपने, सांस को छोड़ते विश को यूनिवर्स में छोड़ा। सेकंड टाइम, गाइड मी हाउ टू गो अहेड विद दिस ऑर्डर कंफर्मेशन। मुट्ठी बंद किया, सांस को छोड़ते यूनिवर्स में विश को छोड़ दिया। तीसरी बात, यूनिवर्स, भगवान, मुझे बताइए कि मैं अपने इस ऑर्डर को कैसे बचा सकता हूँ। सांस को भरा, भरते हुए विश लिया, और फिर यूनिवर्स को छोड़ा। उसके बाद में जब मैं पहला कदम जमीन पर रखूंगा, मेरी राइट नोस्ट्रिल चल रही है, राइट, फिर से मैंने सांस को भरा, वही विश ली, और पहला पैर जमीन पर लाया, दूसरा उसके साथ में रख दिया। राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहो तो बंद सांस से ही कमरे के बाहर जाओ, या तो फिर दोनों पैर जमीन पर आए तो सांस को आपको छोड़ना है। ब्रीद इन, शगुन में इच्छा को लिया, पैर को जमीन पे लाया, थोड़ा स्ट्राइक जोर से किया, दूसरे पैर को साथ में रखा, और फिर आप अगर लेफ्ट चल रहा है, मतलब चलाना है आपको, लेफ्ट का दिन है, चंद्र का दिन है, तो चंद्र में 2, 4 या 6 कदम उसी पैर को आगे रखना पड़ता है। 2 कदम चलो या 4 कदम चलो, लेफ्ट फॉलोड बाय राइट, लेफ्ट फॉलोड बाय राइट, 2 करो या 4 करो या 6 करो। चंद्र में इवन नंबर्स होते हैं और सूर्य में ऑड नंबर्स होते हैं, 1,
3 या 5, एक पे भी आकर रुक जाओगे तो भी चलेगा। पहला कदम ही आपने राइट का जमीन पे लाया, सांस को भरते हुए थॉट लिया, पैर को जमीन पे लाया, सांस को रोक दिया। रुकी सांस में ही आप अगर समझो राइट चल रही है तो 1 या 3 या 5 कदम आपको चलने हैं, और लेफ्ट चल रही है 2 या 4 या 6, 2 चलोगे तो भी चलेगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये आपको श्योर शॉर्ट रिजल्ट मिलेंगे इसके, क्योंकि अभी हमने एक महीने हम सीख रहे हैं, राइट। और फिर आप कमरे के बाहर निकल गए तो आपने अपनी एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ मैच कर दिया। आपका अनिष्ट आज के दिन कुछ होगा नहीं, यूनिवर्स आपके साथ रहेगा, नथिंग रॉन्ग कैन गो विथ यू। हुआ क्लियर ये? विजयलक्ष्मी आप बताओ अभी पूरा समझ में आया तो बताओ, नहीं तो फिर मैं एक बार और बताता हूँ। नहीं तो कहीं से चालू करते हैं, कहीं भी कुछ भी बोलते रहते हैं आप लोग। बोलो। हाँ सर जी, जब सुबह उठते हैं तो अपना सगुन चेक करेंगे, शगुन चेक करेंगे? सांस चेक करेंगे सर जी, जो फिर सांस शगुन चल कहाँ से आ रही है, गया? जो सांस चल रही है उसे चेक करेंगे। हाँ, और अगर सही सांस नहीं चल रही तो उसे ठीक करने के लिए फिर करवट सही मार के मतलब? लेटेंगे। सही मतलब गलत सांस होती है क्या? गलत सांस चलती है क्या? सांस तो चलनी है, 1 घंटा यहाँ से, घंटा यहाँ से, घंटा यहाँ से, घंटा यहाँ से। दाहिने बोलो तरफ आगे से, बोलो। दाहिने हाँ, तरफ से उठना है, सूर्य नाड़ी हमारी चलती रहे, सगुन सांस चलती रहे। नहीं, आप अपने म्यूट करो, बार बार कंफ्यूज शगुन शगुन में जा रही है। कृतिका, कम ऑन, यू टेल मी। बड़े आराम से बोलो, धीरे धीरे बोलो। मेरा ये पर्पज नहीं है कि मैं सिद्ध करना चाहता हूँ, मैं बोल को अच्छे से समझा रहा हूँ। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, वेरी वेल, ताकि उसका एप्लीकेशन हो सकेगा ना सही। आप समझोगे, सही अप्लाई करोगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। बोलो कृतिका। अ, सर, जैसे कि रात को पहले ही हम चेक करके सो लें कि कौन सा दिन है जो करेक्ट। नौकरियों को चलानी है। अ, उसके बाद जैसे कि कल राइट सूर्य का दिन है, तो उससे उठना है, उसी को चलाना है। उसके साथ इनहेल करते हैं, जो अभी आपने टेक्निक बताई उसके लिए आप जो भी चल रहा है कभी भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी नॉस्ट्रल चल रही है। अभी कल राइट। सूर्य है तो सूर्य से इनहेल किया, इनहेल के साथ ही विश लेना है। सूर्य से इनहेल करना जरूरी नहीं है, हाँ डोंट सॉरी गेट सर, कंफ्यूज। सॉरी सर, सॉरी सर, जो शगुन भी चल रहा में, है। शगुन में इच्छा को भरो। और हाथ जी का जी, एक्शन कैसा बताया मैंने? इनहेल करते हुए ऊपर तक और एक्सेल करते हुए ब्रह्मांड में छोड़ देना है। हाँ, मुट्ठी को भर दिया आपने, फिर मुट्ठी को खोलते हुए ब्रह्मांड में उस इच्छा को आपको छोड़ना है। ये आप 3 बार कर सकते हैं। 3 बार क्यों करते हैं? क्योंकि 3 का जो फिगर है ना, बहुत ही पावरफुल यूनिवर्स के लिए होता है। इसलिए वी कैन डू वंस आल्सो, बट वी डू 3। उसके बाद में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो उसके बाद में। उसके बाद जो पैर वाला है उसके हिसाब से राइट से इनहेल करना है, विश को इनहेल करते हुए वही पैर राइट हमको जमीन पर रखना है। और या तो आप उस वक्त सांस छोड़ सकते हैं, या फिर मैं तो ऐसे करती हूँ कि इनहेल के साथ साथ पैर रख दिया, बंद कर दी नोस्ट्रल, और रूम के बाहर जाके फिर एक्सहेल कर दिया। सांस को नासिका से बंद करने की अपोजिट से। जरूरत नहीं है। आप है ना, सांस को रोकते हुए अपने कदमों को, पहला कदम आपने लिया जो नासिका चल रही है। अगर आपको चंद्र का दिन है, चंद्र से आप उठे हैं, तो चंद्र के जो कदम आगे बढ़ते हैं ना, वो इवन फिगर्स होते हैं, 2, 4 और 6। मतलब आपने चंद्र से पहला कदम जमीन पे रखा, जोर से ठक करके, दूसरा उसके साथ में रखा। अब ये आपका चंद्र के जो दिन होते हैं ना, वो 2 होते हैं, तो एक कदम आगे बढ़ाए तो आपको फिर दूसरा कदम लेफ्ट का आगे बढ़ाओ, फॉलोड बाय राइट, साथ रखो, 2 हो गए ना। 2 में भी आप जा सकते हैं, अच्छा जी। राइट। 2 में 2 कदम बढ़ा, फिर आप सांस वहीं छोड़ सकती हैं। कमरा अगर बाहर आना चाहते हैं तो सांस आप रोकने की ताकत होनी चाहिए उतनी आप। तो 2 या 4 या 6 कदम सभी लिख के रखो। L2 4 6 लिखो सभी। मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल जब चल रही है तो 2 कदम, 4 कदम या 6 कदम चलना है आपको, सांस बंद करके। हाँ, शगुन में आपको कदम आगे बढ़ाने हैं, राइट। और अगर आपका
राइट नॉस्ट्रल चल रहा है तो कौन से कितने दिन होते हैं? 1, 3, 5। मतलब कौन सा कदम, कितने कदम आगे बढ़ाने हैं? 1 और 3 और 5 स्टेप्स। सांस को रोक कर आप वो कदम बढ़ोगे, उसके बाद सांस को छोड़ दो आप, उसके बाद सांस को आप छोड़ दो। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सरिता, क्लियर हुआ? अभी पहले वाला पार्ट तो क्लियर हो गया सभी को। सेकंड पार्ट बताओ जो मैंने आज समझाया है। बोलो सरिता। यस सर। सर ब्रीद इन करते हुए अपने विश को भरना है और जो वाला नोस्ट्रिल चल रही है वो वाला पैर पहले रखना है जोर से। उसके बाद सेकंड पैर, देन लेफ्ट में 2, 4, 6 स्टेप्स हम लगे अगर सांस को रोकते हुए, और अगर राइट चल रहा है देन 1, 3, 5 स्टेप्स हम लेंगे सांस को रोकते हुए। देन उसके बाद रूम में जा करके एक्सेल करते हैं। कमरे से रूम बाहर आ से गए, जाकर सांस को छोड़ दिया, या जाकर फिर 1 कदम लिया, 3 कदम लिया राइट में, 5 कदम लिया, तो सांस को छोड़ दो, फिर आप कमरे के बाहर चले जाओ। अगर इतने में भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, तो आप ये तो याद रखो कि उठने के साथ शगुन में ब्रीदिंग करते हुए गाल से लेके हाथ को ऊपर ले जाना है, थॉट को लेते हुए मुट्ठी को बंद किया, यूनिवर्स मुट्ठी को छोड़ना है। ऐसे 3 बार करना है। ब्रीद इन करते हुए थॉट को लिया, मुट्ठी बंद किया, और फिर ब्रीद आउट करते हुए यूनिवर्स में इच्छा को छोड़ दिया। ऐसा 3 बार रिपीट करना है। और अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि लेफ्ट क्या राइट क्या, तो आप इतना याद रखो कि वो पैर पहले जमीन पर लाओ जो स्वर आपने चला के आप नीचे उतरे हैं। इतना तो याद कर सकते हैं ना विजय लक्ष्मी? इतना तो याद रहेगा ना? कंफ्यूज हो जाएगा, 2 है, 1 करूं, 3 करूं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ो, पहले फर्स्ट क्लास से, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फोर्थ में। पर क्या है, मैंने आपको बता दिया, आप लिख के रखो और धीरे धीरे करके इसको और परफेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे मैंने ये आपको ऐड करना है, आज किया है, पहले नहीं किया था। इसमें है ना, आपको थॉट पूरा होगा ही होगा, गारंटी देता हूँ मैं आपको। राइट, क्लियर हुआ? हाँ सुजीत, कुछ पूछना है आपको? विजय लक्ष्मी, क्लियर? सर जी। क्लियर हुआ ना आपको ये? हाँ। राइट। अभी आगे हम अगर कहीं भी जा रहे हैं, चाहे मंदिर जा रहे हैं, चाहे नौकरी पर जा रहे हैं, चाहे बिजनेस में जा रहे हैं, अब जैसे ही घर के बाहर आप जा रहे हैं, कोई भी समय हो, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपका जो एनर्जी है ना, वहां का एनर्जी, जहां आप जा रहे हैं घर के बाहर का एनर्जी चेंज है। अगर आप अपने आप को सिंक्रोनाइज करते हुए जाओगे एनर्जी के साथ में, उस एनर्जी को अपनी एनर्जी से सिंक्रोनाइज करोगे ना, तो जहां भी आप जा रहे हैं, जिससे भी मिलने जा रहे हैं, जो भी काम करने जा रहे हैं, वहां आपका अच्छा ही होगा। क्योंकि उस एनर्जी में प्रवेश करने के पहले आपने उस वक्त अपनी एक्टिव एनर्जी के साथ में कदम बाहर रखकर उस एनर्जी में अपने आप को आपने क्या किया है, मैच कर लिया है। समझ में आया सभी को? चाहे आप किचन में जा रहे हैं तो वहां भी ऐसा होगा, घर के बाहर जा रहे हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं, और कहीं भी जाओ। अभी जो है, बहुत बताता हूँ। अच्छा, भगवान के मंदिर में हम जाते तो हैं, मांगने को जाते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं, परेशानी में जाते हैं, कुछ तो कुछ मनोकामनाएं लेकर जाते हैं। राइट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मंदिर जाना आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। ध्यान से पूरा लिखाता हूँ, समझो। मंदिर जब आप जा रहे हैं, राइट, अब अपने घर के बाहर कदम रखा, एनर्जी चेंज हो रही है, घर के बाहर अलग एनर्जी है, घर के अंदर अलग एनर्जी है। तो अब नॉस्ट्रल को चेक करो, जो नॉस्ट्रल चल रही है वो पहला कदम बाहर रखो, दूसरा उसके साथ में रखो, और फिर आप निकल जाओ मंदिर के लिए। अब मंदिर के दरवाजे के अंदर प्रवेश करना है तो वहां एनर्जी अलग होती है। देखा ना अपने सभी मंदिरों में, जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर है, भगवान जी वेश की तरह बैठे हैं, बहुत ज्यादा मैंने इच्छाएं पूर्ण होती है। आप ईस्ट में मुंह करके खड़े रहोगे तो सामने वो जो मंदिर है, वहां के जो देवता हैं या भगवान हैं, वो वेश में बैठे हैं। जैसे तिरुपति बालाजी की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं वहां पर, क्योंकि
वो बनाया इस तरह वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। अब मंदिर में जाने के पहले या गुरुद्वारे में जाने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? गुरुद्वारे की, अभी देखो ये है ना, ऐसे गुंबज बने रहते हैं, गुंबज ऐसे पिरामिड बने रहते हैं, पिरामिड मतलब यूनिवर्स से एनर्जी ले रहा है पिरामिड वो, और 1.67 तक उसकी लकीर है ना ऐसे रहती है पिरामिड की। तो नीचे जहाँ वो गर्भगृह है या जहाँ भी भगवान की मूर्ति स्थापित की है ना, वो बहुत ऊर्जा वाली जगह है, और आपको उसकी ऊर्जा के सामंजस्य में अपने आप को लाना है पहले। तो क्या करना पड़ेगा? जैसे आप मंदिर के दरवाजे के अंदर पाँव रख रहे हैं, नॉस्ट्रल को चेक करो, और सबसे पहले वो पाँव अंदर रखो, दूसरा पाँव उसके साथ में रखो, और फिर आगे निकल जाओ भगवान की मूर्ति के सामने। राइट? जो नासिका आपकी चल रही है उसी नासिका से भगवान को फेस करो। समझ में आया? तो आप जो मांगोगे ना वो मिलेगा आपको। मैंने क्या कहा, जो स्वर चल रहा है ना, उस स्वर के सामने अगर उस व्यक्ति को रखोगे ना, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। वो आपकी बात मानेगा, चाहे घर की बहू है या सास है, कोई भी है। पहले अपने आप को उस व्यक्ति के, या भगवान की बात चल रही है मंदिर की, तो मंदिर में ना अपने आप को भगवान की मूर्ति के ऐसे सामने रखो जो आपकी नॉस्ट्रिल चल रही है। क्लियर हुआ? फिर आपने क्या किया? मंदिर में गए, प्रार्थना करते हैं ना, तो ये पांचों ही तत्व ऐसे, पांचों ही तत्व ना ऐसे मिलाओ, मिलाओ ऐसे, पांचों तत्व मिलाओ, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे पांचों तत्व मिलाओ, थोड़ा खुला रखो। राइट? ऐसा करते हुए, प्रार्थना की मुद्रा बनाते हुए आप भगवान के मंदिर में संकल्प ले लो कि मेरे बेटे की या मेरी सास की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, मैं अपने फलाने व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करती हूँ। शगुन में सांस को भरा, इच्छा को लिया, और फिर ब्रीद आउट कर लिया। चमत्कार आप देखोगे। राइट? अब मैं यहाँ पर पूरा करूंगा, टाइम होने को आया है। बाकी अपने बच्चों को कैसा यशस्वी बनाना है आपको, वो मैं आपको फिर कल बताऊंगा। तो अभी जो लास्ट में मैंने बताया कि मंदिर जब भी हम जाते हैं वहाँ हायर एनर्जी होती है, जाते हैं हम लोग, लेकिन क्या करते हैं वहां जाने के बाद हम डायरेक्ट अपनी इच्छा को मांग लेते हैं। राइट? मैटर बन के मैं वहां जा रहा हूँ, और वो एनर्जी है, गॉड इज एनर्जी। तो मुझे क्या करना, एनर्जी से एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को एनर्जी फॉर्म में लाना पड़ेगा। एनर्जी फॉर्म में लाने के लिए क्या किया मैंने, पहले पहले मंदिर की जो हायर एनर्जी है उसके साथ अपने आप को मैच किया, जो स्वर चल रहा है वो पहला पैर मंदिर के अंदर प्रवेश किया। राइट? आपने अब वहां की हायर एनर्जी से अपनी एनर्जी को मैच कर लिया है, भगवान के और करीब गए। जो स्वर आपका चल रहा है उस साइड भगवान को रखो, राइट चल रहा तो राइट साइड, और थोड़ा लेफ्ट साइड हो जाओ। अगर लेफ्ट चल रहा है तो आप थोड़ा लेफ्ट साइड हो जाओ, लेफ्ट में भगवान की मूर्ति को रखो, और फिर हाथ ऐसे जोड़ के संकल्प को लो, डिजायर, इंटेंशन, और फिर इंटेंशन लेते हुए फिर आपको सांस को छोड़ना है। सगुन में सांस भरी जाती है, इंटेंशन लिया जाता है। क्लियर हुआ? कौन समझाएगा इसको भी ये? यस प्लीज, बताओ कौन समझाएगा? बोलो। कॉन्फिडेंट कोई भी नहीं है क्या? यस कृतिका बोलो। कहाँ से बोलो। बताना है? सर सबसे पहले हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। उसके बाद की बात है, जब घर से निकलना है तो लेफ्ट से, मतलब जो भी चल रहा है वही पैर आगे रखना है। और मंदिर में हम जब बाहर खड़े हैं तो जो भी नॉस्ट्रल चल रही है वही पैर हमको अंदर की तरफ रखना है। और फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड ये कि जो आपने हाथ वाला बताया वो इनहेल, जो भी नॉस्ट्रल चल रही है इनहेल करना है। और फिर जो पूरी विश है फिर उसके बाद एक्सेल करके फिर छोड़ देना है। और भगवान की मूर्ति को अपने हाँ, एक्टिव स्वर भगवान की के मूर्ति को सामने रखो। एक्टिव स्वर में।
एक्टिव स्वर के सामने रखो। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये जो स्वर विज्ञान है ना, ये चमत्कार ही करता है, 1000% इसके रिजल्ट्स आते हैं, पर हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल कर बैठते हैं, राइट। ठीक है, और कौन बताएगा इसको? विजयलक्ष्मी आप बताएंगे इसको? मैं कल आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा ना, आपकी पोती पोती है ना आपको, आपकी पोती दुनिया में यशस्वी बन जाएगी। यशस्वी वाह। मतलब सुपर जीनियस, विक्टोरियस, विक्टोरियस बन जाएगी वो। बोलिए, मंदिर में कैसे प्रवेश करना है? मंदिर में जाते वक्त अपनी एनर्जी जो सांस चलती रहेगी, जिससे फिर आप नाराज मत होइएगा। सगुन में सांस भरते हुए मूर्ति के आपने सामने खड़े ठेका हो। लेकर रखा है क्या मुझे बताने का? आप क्रोधी हैं, आप क्रोधी नहीं हैं, आप नहीं क्रोधी? नहीं मैं नहीं आपकी नहीं बात को नहीं 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 लेता नहीं, हूँ। सॉरी यू सॉरी। ऑलवेज टेल मी यू आर वेरी अनोइंग पर्सन, यू आर वेरी डिस्टर्ब पर्सन। मैं आपकी बात को कभी स्वीकार नहीं करता हूँ। मूर्ति यू के ऑलवेज सामने खड़े डोमिनेट मी, हुए। यू आर वेरी एंग्री मैन, आई नेवर एक्सेप्ट इट। मैं आपकी बात को लेता ही नहीं हूँ। बोलिए। मूर्ति के आप ऐसा सामने भी तो खड़े बोल हुए। सकते हैं ना, आप प्लीज चेक करिए, हाँ, कुछ त्रुटि है तो हमें समझाइए। आप गुस्सा मत होइए। यूनस को ठीक। क्या बोल रही हैं? आप गुस्सा होइए। यूनस क्या सुन रहा है? आप हमेशा मेरे से गुस्से से बात करो। व्हाट यूनस इज लिसनिंग। इसकी जगह पर मैं आपको बता रही हूँ, अगर कुछ सही नहीं है तो प्लीज आप सही कर देना मुझे। दैट आल्सो कैन बी सेड। आप गुस्सा मत होइए। यूनस में क्या मैसेज भेज रही हैं कि आपके और हमारे के बीच में हमेशा ही गुस्सा ही रहे? माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर वर्ड्स। ये सब ब्रह्मांड में जाके उसकी प्रत्यक्षता करता है। यस विजय लक्ष्मी बोलिए, गो एट हाँ, प्लीज। जब हम घर से निकलते हैं मंदिर जाने के लिए, तो देखो अपनी मैं ना श्वास को करेक्ट चेक तो करते हुए। करेक्ट करेक्ट आपको नहीं करूंगा तो आप कैसे सीखोगे बताओ? आई हैव टू प्रॉपरली करेक्ट यू ना। यस यस प्लीज गो अहेड। यस। अपने श्वास को चेक करते हुए वही पैर बाहर निकालते हुए मंदिर में जब हम एंटर करेंगे, तो उसी सांस के साथ में मूर्ति के सामने उसी तरफ खड़े होंगे और अपनी विश बोलेंगे, दोनों हाथ जोड़ के अपनी एनर्जी को उसमें समेटते हुए। और उसके बाद में एक्सेल करेंगे। एनर्जी को समेटने का मतलब क्या होता है? हाथ को जोड़ के, हाथ हाँ, जोड़ेंगे तो हमारी एनर्जी इसमें। 5 तत्व तो उससे बैलेंस हो जाते हैं। हाँ, तो वो 5 तत्वों को बैलेंस करेंगे हाथ जोड़ के। बस हो गया। और अपना विश बोलेंगे और उसके कैसे? बाद में एक्सेल करेंगे। कैसे? कैसे? कैसे विश बोलेंगे? प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना, विश, इंटेंशन, थॉट एक ही चीज है। डिजायर, विश एक ही चीज है। वो सगुन में वो कहो जो आप चाहते हैं। सांस को भरते हुए देखो, आज के दिन मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, राइट। सांस छोड़ दिया, हो गया काम आपका पूरा। मंदिर जा रहे हैं तो जो भी परेशानी चल रही है, जो भी दुविधा चल रही है, असमंजस की स्थिति है, यू आर कंफ्यूज, तो सगुन में पहले उस पैर से एंट्री करो मंदिर के अंदर जो आपका स्वर चल रहा है। तो अच्छा लग रहा है। भगवान को अपने चलते हुए स्वर के सामने रखो, हाथ जोड़ो, सगुन में सांस को भरते हुए इंटेंशन लो और सांस को छोड़ दो। बस। क्लियर हुआ? सरिता आर यू क्लियर? यस सर। ठीक है ना? तो फिर कल मिलते हैं, मैं आपको इसके आगे भी बताऊंगा। और जरा इस सबको है ना, आप कल प्रैक्टिस करके आना सुबह उठने के साथ। मैं कल आने के साथ ही पूछूंगा ये, क्योंकि स्वर विज्ञान जो है ना, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से ही आपकी जिंदगी में स्वास्थ्य, सफलता, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आएगा। सही करोगे तो, समझा? सभी का भाग्य बदलेगा, ऐसा भाग्य बदलेगा ना, यू कांट इवन थिंक ऑफ हाउ ड्रामेटिकली यू आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ विद स्वर विज्ञान। ठीक है?
विजयलक्ष्मी, आपने जो काम बोला था वो मैं करके आया हूँ। थैंक यू आई सर। मीट यू 23rd को, मैं आपको बता दूंगा पहले, ठीक है? चले, ठीक। और कुछ ओके। पूछना है किसी को? थैंक यू सर। आप प्लीज है ना थोड़ा ये थैंक यू सर। स्टडी करो। और देखो क्या होता है, याद ही नहीं रहता है, कई बार तो उठ के ही सीधे निकल जाते हैं बाहर। 21 दिन तक नॉन स्टॉप यू टू बी वेरी, यू टू बी वेरी केयरफुल। ओके, ठीक है। ओम शांति एंड